दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन के फिर से हाजिर हो गए हैं। इससे पहले कि अगर आपने टॉप 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? ओरण कहा जाता है, मड कहा जाता है, परकोटा कहा जाता है या गर्भगृह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मड। करणी माता के मंदिर को मड कहा जाता है। और ओरण क्या होता है? जो चरागाह भूमि होती है पशुओं के लिए, जो चरागाह भूमि होती है उसे ओरण कहा जाता है। पशुओं के लिए चरागाह भूमि को ओरण कहा जाता है। और मड क्या, इसका आंसर क्या होगा? मड। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मड कहा जाता है। तो इसको याद कैसे करना है, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि एक अपन सभी जानते हैं कि जहाँ पे भी माता जी का मंदिर होता है उसके पास में ही भैरू जी का भी मंदिर होता है। पास में ही भैरू जी का भी मंदिर होता है। तो भैरू जी का मंदिर इनके पास में भी था। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति यह ऐसे एक पत्थर के जैसे ही भैरू जी के रूप में मनाया जाता है। अपने राजस्थान में भैरू जी को इसी रूप में धोखा जाता है। तो पत्थर के रूप में भैरू जी की मूर्ति थी। तो कोई व्यक्ति आके इस पत्थर के साथ में अपनी भैंस बांध के चला गया था। और फिर क्या है, भैंस कई देर तक तो अपने मतलब मालिक का इंतजार करती रही। उसके बाद में भैंस उस पत्थर को साथ में लेकर के ही और तोड़ करके ही पत्थर को उस जगह से हटा के ही चली गई और घूमती रही इधर उधर इधर उधर। तब फिर करणी माता उन भैरू जी को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हाल है भैरू। तब फिर करणी माता को बोलते हैं कि माता जी थे तो मड में बैठे ही मटका करो। तो उससे ये कहानी प्रचलित होती है कि करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भूमि के रक्षक देवता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नखत बन्ना जी, हरिराम जी, भूमिया जी या ओम बन्ना जी? तो इसके लिए देखो, भूमि से भूमिया जी, तो इससे सही आंसर क्या होगा? भूमिया जी। भूमि के रक्षक देवता कौन है? भूमिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बरसात के देवता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं से संबंधित आपके बीएसटीसी के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो बरसात के देवता कौन है? देवनारायण जी, मामादेव, पाबू जी या गोरखनाथ जी? तो इसका सही आंसर होगा मामादेव। मामादेव क्या कहा जाता है कि यहाँ पे भैंसे की बलि दी जाती है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है और ये बरसात के देवता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तारकीन का उर्स लगता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्योहारों से संबंधित या फिर देवी देवताओं से संबंधित दो या तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूरू, राजसमंद, नागौर या चित्तौड़गढ़? इसका सही आंसर होगा नागौर। नागौर जिले में तारकीन का उर्स है और यहाँ पे हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स लगता है। सॉरी, यहाँ पे दरगाह है, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है और तारकीन का उर्स बढ़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चार हाथों वाले देवता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देवनारायण जी, कल्लाजी राठौड़, रूपनाथ जी या हरिराम जी? इसका सही आंसर होगा कल्लाजी राठौड़। तो इसके पीछे जो अपन जो मतलब चार हाथों को देवता क्यों कहा जाता है वो अपन देखते हैं। चार हाथों वाले देवता इस वजह से कहा जाता है कि चित्तौड़ में जब तीसरा साका होता है, चित्तौड़ के दुर्ग में जब तीसरा साका हो रहा होता है उस समय क्या होता है कि कल्लाजी राठौड़, जयमल और फत्ता, चित्तौड़ में सेनापति कौन होते हैं? जयमल और फत्ता, ये दो सेनापति लड़ रहे होते हैं और जयमल को गोली लगती है पैर में। तब ये घायल हो जाता है। तब कल्लाजी राठौड़ देखिए, जैसे अपन ने मान लिया कि ये कल्लाजी राठौड़ है, तो कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पे बैठाते हैं और कंधों पे बैठाने के बाद में जयमल दो हाथ में तलवार ले लेता है और कल्लाजी राठौड़ दो हाथों में, खुद के हाथों में तलवार ले लेते हैं। इस प्रकार ये चार हाथों से एक साथ में लड़ते हैं। इस वजह से इन्हें चार हाथ वाले देवता कहा जाता है और इसका सही आंसर होगा कल्लाजी राठौड़। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देते हैं कि 1567-68, 67-68 इस समय तीसरा साका हुआ था चित्तौड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैन समाज के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन समाज में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 25, 24, 18 या 27? इसका सही आंसर होगा 24। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें कौन थे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी।
पार्श्वनाथ जी इनके 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें हाथ का हुजूर कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी को हाथ का हुजूर कहा जाता है, मतलब हाथों हाथ मनोकामना पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मालखेत पर्वत कहाँ स्थित है? मालखेत पर्वत सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या अजमेर में? इसका सही आंसर होगा सीकर। सीकर जिले में मालखेत पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से, सरिस्का अलवर से, गोगुंदा उदयपुर से या बैराट जयपुर से? इसका सही आंसर होगा नागपाड़ अजमेर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में आते ही आते हैं। बीएसटीसी की परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन नदियों से संबंधित भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंद्र बाईसा का मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर में, अजमेर में, दौसा में या बूंदी में? इसका सही आंसर होगा नागौर। नागौर में भी खुड़द जगह पूछे जाए तो आप याद रखना, खुड़द नागौर में इंद्र बाईसा का मंदिर स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? फलोदी में, लक्ष्मणगढ़ में, ब्यावर में या उदयपुर वाटी में? इसका सही आंसर है फलोदी। और फलोदी जगह कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में फलोदी नामक स्थान पर इनका मंदिर स्थित है। और मेहाजी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक पीर है। मारवाड़ के 5 पीर कौन से हैं? गोपाराम है। इसका सूत्र है अपने पास में गोपाराम। मारवाड़ के 5 पीर हैं, गोपाराम है। तो इसमें कौन कौन से हो गए? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो ये मेहा जी जो हैं वो मारवाड़ के 5 पीरों में से एक पीर कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और स्टडी ग्रुप में भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, अगस्त में होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।